नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी 2014 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देखेंगे। यह दूसरा पार्ट है। आते हैं हम प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वह कब प्रकाशित माना जाता है? 1891-1882 में माना जाता है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसे कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। किस आधार पर मानते हैं? कि यह अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है, इसलिए मानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। भाव प्रेरित वक्रता की चर्चा किसने किया? रामचंद्र शुक्ल करते हैं। किस संदर्भ में करते हैं? तो ये सूरदास के यहाँ भ्रमर गीत सार के संदर्भ में करते हैं। भाव प्रेरित वक्रता की चर्चा वहाँ करते हैं। अगला सवाल है, उपन्यास सुमेलित कीजिए। मुर्दों का टीला किनका उपन्यास है? रंगे राघव। 1 का 3। दुबके मस्तूल नरेश मेहता। महाभोज मनु भंडारी। लालटीन की छत निर्मल वर्मा। 1 का 3। 2 में है। बी का 4 1 में है, यानी ये सही है बी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878, 1880, 1884, 1882। यह 1880 में दिया गया। और इन्हें भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो काशी के विद्वान थे। उनका नाम था पंडित रघुनाथ ने दी। ये भी याद रखेंगे। और भारतेंदु जो है रसा नाम से लिखते थे उर्दू में। रसा उपनाम किनका है ये भी पूछा जाता है, भारतेंदु का है। अगला सवाल, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। यह किसका कथन है? गंधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, संजय। धृतराष्ट्र का है। अंधा युग कब आता है? 1955 में आता है। यह गीति नाट्य है। इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। यह महाभारत के 18वें दिन के ऊपर लिखा गया है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो व्याख्याकार काव्य दोष काव्य गुण के जो सर्वप्रथम है वह वामन है। वामन ही गुण और दोष, काव्य गुण और काव्य दोष के भेद करते हैं। काव्य गुण काव्य दोष का भेद करते हैं और बताते हैं कि काव्य गुण भी 20 है, काव्य दोष भी 20 है, ये भी पूछा जाता है। और वामन की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के लेखक कौन है? वामन। आते हैं अगले सवाल पर। कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है। क्षणवाद छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। क्षणवाद छायावाद की विशेषता तो नहीं है। और कुंवर नारायण की कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है, यानी पहला सही है। ये सही आर गलत। क्षणवाद जो है वह छायावाद की विशेषता नहीं है। क्षणवाद प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। क्षणवाद जो है प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी,
देवदासी। देवदासी के नहीं है, तो देवदासी कहानी के लेखक कौन है? तो देवदासी कहानी का लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं, समकालीन। इनकी दृष्टि मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की ओर है। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, त्याग संघर्ष की कहानी लिखते हैं। त्याग संघर्ष की ऐतिहासिक कहानी लिखते हैं। ऐतिहासिक कहानी, इनकी कहानियों की ये महत्वपूर्ण विशेषता है जयशंकर प्रसाद की। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, त्याग संघर्ष और ऐतिहासिक पात्रों को लेकर लिखते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, पुस्तक है और लेखक है, मिलाना है। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह हरिऔध, नलिन विलोचन शर्मा। ए कफोर। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ए कफोर किस ऑप्शन में है? दोनों में है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, बी का एक इसमें है, सी सही है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, डी का 3, अयोध्या सिंह हरिऔध। इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्ति है, एक तरफ लेखक कवि, इनको मिलान करना है। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, यह किसकी कविता है? यह पंत की कविता है। ए का 3, जीवन को लेकर नौ विचार, यह प्रसाद की कविता है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह महादेवी वर्मा का है। सी का 4 एक ही में है। ए का 3 एक इसमें है। बी का एक है। ये जो बच गया वो निराला का हो गया। तो पहला सवाल सही है। तो आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। आते हैं अगले सवाल पर। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, यह जो है यह निबंधात्मक आलोचनात्मक लेख है। आलोचनात्मक निबंध रूप में लेख है। और इसका लेखक कौन है? नंदुलाल वाजपेयी, विजयदेव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक जो हैं विजयदेव नारायण शाही हैं। ये जो है नई कविता पर जब चर्चा कर रहे थे तो लघु मानव क्षणवाद के बाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उस पर चर्चा करते वक्त इसकी जिक्र आती है। आते हैं अगले सवाल पर। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्विवेचनात् काव्य शिक्षायाभ्यास इति हेतुश्च दुद्भवे। इस पंक्ति के जो लेखक है, रचयिता है कौन है? कुंतक, आनंदवर्धन, मोहम्मद विश्वनाथ। तो इसके लेखक जो हैं मोहम्मद हैं। मोहम्मद का ये क्या है? काव्य हेतु है जिसमें किसकी चर्चा करते हैं? शक्ति, निपुणता, अभ्यास, 3 चीज़ की चर्चा करते हैं। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, 3 चीज़ों के ऊपर काव्य हेतु मानते हैं। अगला सवाल है, भाषा और ग्रंथ। ब्रजभाषा ये ग्रंथ नहीं है, ये उनकी बोली का नाम है, उपबोली, अन्य नाम। ब्रजभाषा का कौन अन्य नाम है? तो ब्रजभाषा का जो है अंतर्वेदी। अवधी का क्या है? बैसवाड़ी। हरियाणी का क्या है? बांगरू। छत्तीसगढ़ी का क्या है? खलहाटी। इसे याद रखेंगे। बांगरू का एक और नाम है देशवाली। खलहाटी के साथ एक और है लड़िया, छत्तीसगढ़ी बोली का अन्य नाम। बैसवारी के बाद अवधी का एक और नाम क्या है? कोसली। इसे याद रखेंगे।
और ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रजभाषा का अंतर्वेदी ए का 3, अवधी का बैसवारी बी का 4, हरियाणी का बांगरू सी का 1, सी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले सवाल पर। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा सत्य नहीं है? परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। परीक्षा गुरु 1882 में आती है। चंद्रकांता 1888 में आती है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति है, यह भी सही है। इसका प्रकाशन 1800, यही गलत है। इसका प्रकाशन यानी ये सही उत्तर है। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में होती है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है? उत्तरकांड की चर्चा किस किस कृति में है? तो 3 कृतियों का जिक्र है। 2, 4, 3, 1 नहीं, इसमें गलत है। 4 कृतियों का जिक्र है। 4 कृतियाँ कौन कौन सी है? रामचरितमानस, जानते हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड है। कवितावली में भी है, गीतावली में भी है और बरवय रामायण। इन 4 ग्रंथों में उत्तरकांड संबंधी चर्चा तुलसीदास जी ने किया है। इसे ध्यान रखेंगे, 3 नहीं होगा, 4 होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार के रचनाएं हैं, एक तरफ रचना काल है। चंदायन की रचना कब हुई? 1379, मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। ये सब मिला हुआ है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी ऑप्शन सही होगा। ये सब आमने सामने मिला हुआ है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में श्रीधर पाठक जी को माना है। श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे को स्वच्छंदतावाद की जब भी जिक्र करते हैं तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को मानते हैं और उनके साथ मुकुटधर पांडे का भी नाम आता है। श्रीधर पाठक की एक रचना है, काफ़ी चर्चित है, जगत सच्चाई सार बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1930, 1939। 1939 में प्रकाशित है। चिंतामणि के भाग 1 में कितने निबंध हैं? इसमें 17 निबंध हैं। इसके संपादक स्वयं शुक्ल जी हैं और यह विचार विधि नाम से पहले छप चुकी है। विचार विधि नाम से यह 1930 में प्रकाशित हुई थी। इस विचार विधि क्या है? चिंतामणि भाग 1 का पूर्व नाम है, पहले का नाम है। और इसकी की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है जो यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। चलते हैं अगले सवाल पर। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, ये सब व्यवहारिक समीक्षा है। काव्य में अभिव्यंजनावाद नहीं है, ये सैद्धांतिक समीक्षा है। आते हैं, यह चिंतामणि में निबंध रूप में है, व्यवहारिक समीक्षा नहीं है, सैद्धांतिक है। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद सैद्धांतिक समीक्षा है। अगला सवाल है, अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार सही क्रम। सबसे पहले आते हैं भरत मुनि, भरत मुनि के बाद भामा, भामा के बाद दंडी, दंडी के बाद वामन और जगन्नाथ बाद में आते हैं, विश्वनाथ पहले आते हैं। सबसे अंत में जगन्नाथ आएंगे
तो ये तो तीनों में है। सबसे पहले भरत मुनि, भामह, दंडी आएंगे, उसके बाद वामन, फिर विश्वनाथ। पहला सही है। अब शताब्दी से भी देख लेंगे। दंडी जो है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हैं, वामन 8वीं-9वीं शताब्दी हैं, मम्मट जो हैं 11वीं शताब्दी हैं, विश्वनाथ जो हैं 14वीं शताब्दी हैं, जगन्नाथ 17वीं। आते हैं अगले सवाल पर। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह अभेदमूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। यह कृत्रिम मानवीय संयोगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह गलत है, यानी सही है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर सी होगा, जो असत्य है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन है, मानवीय संयोगों का उदात्तीकरण नहीं है। अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र के अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हुए भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भट्टलोलट जो हैं उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, उत्पत्ति या आरोपवाद। भट्टलोलट श्री शंकुक का है अनुमितिवाद। इसका सही उत्तर डी होगा, अनुमिति या अनुमान। भट्टनायक का भुक्तिवाद है, साधारणीकरण का सिद्धांत देते हैं। अभिनवगुप्त इनका है अभिव्यंजना, अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्तिवाद। आते हैं, इसका सही उत्तर है अनुमिति या अनुमानवाद किसका है? शंकुक का है। अगला सवाल, किस निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। तो पहला ऑप्शन ही सही है। अब इसमें सन देख लेते हैं। केशव दास का जन्म जो है 1555 ईस्वी में है। सेनापति का जन्म जो है 1589 में है। पद्माकर का जो है 1753 में है। और देव का 1673 में देव का है। तो सबसे पहले आएंगे केशवदास, सेनापति। केशवदास के बाद आएंगे सेनापति 1589। उसके बाद आएंगे देव 1673 और सबसे लास्ट में पद्माकर 1753। ये ध्यान रखेंगे, पद्माकर से पहले देव आते हैं, केशवदास सबसे पहले आएंगे, सेनापति जो हैं केशवदास के बाद आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, संगत युग्म का चयन करें। कौन सा संगत सही है? सही कौन सा है? काव्य प्रकाश आनंदवर्धन का नहीं है, यह मम्मट का है। काव्यादर्श भामह का नहीं है, यह दंडी का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। काव्य अलंकार भामह का भी है और रुद्रत का भी है। इन रचनाओं को याद रखेंगे, काव्य प्रकाश मम्मट का, काव्यदर्श दंडी का, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन, काव्य अलंकार के लेखक कौन है? भामह और रुद्रत। इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं, प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता और साहित्य के अनुरूप सामने आए, यह भी सही है। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याएं कहीं नहीं आई, तो तीसरा कथन गलत है। अब कह रहा है कि कौन से कथन सही है, तो सही में तो तीसरा तो नहीं होगा, तीसरा है गलत हो गया, तीसरा है नहीं होगा, केवल 2 भी नहीं होगा, 1 और 2 दोनों होगा। आते हैं अगले सवाल पर, रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई के गुरु थे। रैदास मीराबाई के गुरु, और इनकी एक पंक्ति काफ़ी चर्चित है, हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो रैदास जी हैं। और इनके रैदास जी के गुरु का क्या नाम है?
रामानंद। रामानंद जो है इनके गुरु हैं। रैदास किसके गुरु हैं? मीराबाई के गुरु हैं। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? लक्षण ग्रंथकार नहीं है यानी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखता है। घनानंद नहीं है क्योंकि ये रीति मुक्त हैं, और रीति मुक्त हैं तो ये लक्षण और उदाहरण नहीं लिखते हैं। ये स्वच्छंद रचना करते हैं। स्वच्छंद रचना करते हैं घनानंद, इसलिए इसका उत्तर होगा घनानंद। आते हैं अगले सवाल पर। संगत युग्म का चयन करिए। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, गलत है। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का है। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, सही है। वल्लभाचार्य द्वैतवाद, गलत है। द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य का है। मध्वाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, गलत है। विशिष्ट द्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य का है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। आते हैं अगले सवाल पर। कालक्रम अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। पहला उत्तर सही है। आते हैं अगले सवाल पर। ये जो सभी निबंध हैं वह विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। आते हैं अगले सवाल पर। प्रगतिवाद सामूहिकता वर्ग संघर्ष सर्वहारा की विजय को लेकर चला, सही है क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित है। दोनों सही है। अगला सवाल है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित करिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक। इसके लेखक कौन हैं? प्रसाद जी हैं। वह किस रचना से है? कामायनी, 1935 में प्रकाशित है। अगले सवाल पर आते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, शैव और वैष्णव मतों का समन्वय है, इस कांड में योगीन समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान दिया है। समाधान नहीं दिया है इसलिए यह गलत है, यानी असत्य कथन कौन सा होगा? टी होगा। तुलसीदास अपनी रचनाओं में समाधान कहीं नहीं देते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। असत्य कथन को चिन्हित करिए। कामायनी श्रद्धा का तीसरा सर्ग है, सही है। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित है, सही है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता है। अंधेरे में कविता चांद का मुख टेढ़ा है में संकलित नहीं है, यह उसी में संकलित है, इसलिए असत्य कथन कौन सा होगा? अंधेरे में कविता संकलित नहीं है, यह असत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला सवाल, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग ब्रज में आए उतारी। कौन सा कथन सही नहीं है? उद्धव गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, सही है। इसमें श्लेष अलंकार प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ये गलत है। ब्रजभाषा का भी प्रयोग है। खेप का अर्थ है माल का बोझ, यह जो है श्लेष है ये दूसरी पंक्ति में है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग, इसी में श्लेष है। आते हैं तो हम यूपीएचएससी 2014 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देख चुके हैं। यूपीएचएससी 2014 के व्याख्या को देख चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।